उज्जैन में मकर संक्रांति पर्व की शुरुआत बाबा महाकाल के दर से हुई। यहां सुबह सुबह बाबा का वैदिक मंत्रों से महास्नान करवाया गया। दूर दराज से आए श्रद्धालु भस्म आरती में शामिल हुए। पूरे देश में मकर संक्रांति पर्व की धूम है। लोग मंदिरों में पहुंचकर खुशहाली की कामना कर रहे हैं। सभी धार्मिक पर्व की शुरुआत उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से होती है। मकर संक्रांति की सुबह सुबह उज्जैन के महाकाल दर पर श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिला। सुबह तड़के 4 बजे वैदिक मंत्रों के साथ भगवान महाकाल को तिल के उपटन से स्नान कराया गया। सबसे पहले भगवान महाकाल का जलाभिषेक किया गया। इसके बाद पंडित और राजपुरोहितों ने भगवान महाकाल को दूध, दही, शहद, फलों के रस और सुगंधित इत्र से स्नान कराया। पंचामृत पूजन के बाद भांग और सूखे मेवे से दिव्य श्रृंगार कर नवीन वस्त्र और सोने चांदी के आभूषण धारण कराए गए। भगवान को तिल से बने पकवानों का भोग लगाकर आरती की गई। आज से भगवान जो सूर्य देव है वो उत्तरायण हो जाएंगे, इसलिए मकर संक्रांति का पर्व बड़े धूमधाम से महाकाल मंदिर में मनाया जाता है। भस्म आरती में भी भगवान का उपटन वगैरह के रूप से उनका सुगंधित द्रव्य से स्नान करा के तिल और गुड़ के लड्डू का भोग लगाने का महत्व है। तिल जो है भगवान को अति प्रिय है। जितने तिल का भगवान को भोग उससे है तो लक्ष्मी की प्रसन्नता रहती है, धन धान्य की बरकत रहती है। इसलिए आज मकर संक्रांति पे भगवान महाकाल को तिल के लड्डू का भोग लगाया जाता है। इस मौके पर उज्जैन समेत दूर दराज से आए श्रद्धालु बाबा की भस्म आरती देख काफी खुश नजर आए। सभी भक्तों ने बाबा के दर्शन कर सुख और समृद्धि की कामना की। लोग मकर संक्रांति का पवित्र पर्व था और महाकालेश्वर दादा के आज भस्म आरती का दर्शन किए। भाग्य है मेरा और बहुत मन प्रफुल्लित हुआ, आनंदमय हुआ और ऐसी महाकाल भगवान की सब पर अच्छी दृष्टि रहे। भगवान महाकाल उज्जैनी के राजा हैं, इसलिए प्रत्येक त्योहार सबसे पहले महाकाल मंदिर में मनाया जाता है। मकर संक्रांति पर्व पर स्नान की मान्यता है। महास्नान के बाद लड्डू और चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी दान करने का धार्मिक महत्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट। तो वहीं विदिशा में भी मकर संक्रांति पर्व की धूम देखने को मिल रही है। बेतवा नदी के घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। दूर दराज से आए श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से होमगार्ड और एसडीआरएफ के जवान घाटों पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा मोटर बोट, लाइफ जैकेट समेत अन्य उपकरण के साथ ये जवान तैनात रहे। होमगार्ड के अधिकारी ने बताया कि सभी घाटों पर 22 से ज्यादा जवान और तैराक तैनात किए गए हैं। कल से 14 तारीख से आज 15 तारीख हो गई। 2 दिन से 22 जवान करीबन लगे हैं इसमें मकर संक्रांति ड्यूटी में। तो बढ़िया, आज तो भीड़ भाड़ रही है, कल बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं थी। आज सुबह 4 बजे से भीड़ भाड़ है। तो लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय, नाव, पूरी सुरक्षा उपकरणों के साथ पूरे जवान एसडीआरएफ होमगार्ड के साथ पूरे लगे। कितने जवान हमारे यहाँ तैनात हैं? 22 जवान यहाँ पर लगे हैं अपने घाटों पर, सभी को लगाया गया। वहीं जबलपुर में भी मकर संक्रांति की धूम देखने को मिल रही है। नर्मदा तट गौरी घाट में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया है। नर्मदा नदी में मकर संक्रांति के मौके पर स्नान ध्यान कर भगवान सूर्य का पूजन अर्चन किया जाता है। वैसे तो हर साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है, लेकिन इस बार तिथि के मुताबिक 15 जनवरी को भी लोगों ने मकर संक्रांति का पर्व मनाया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। आज जो है मकर संक्रांति का विशेष महापावन पर्व है। आज के दिन जो है सूर्य देवता जो है अपने मकर राशि में प्रवेश करते हैं। आज के दिन सभी मां नर्मदा गंगा में स्नान करने का विशेष महापावन पर्व है। आज के दिन तिल और गुड़ का दान विशेष पुण्यदायक होता है। वहीं मकर संक्रांति और खरगोन के गौरव दिवस को लेकर कुंदा नदी के तट को लाइटों से सजाया गया और आतिशबाजी की गई। इस अवसर पर नदी में जनप्रतिनिधियों ने नौका विहार का संचालन किया। पूर्व कृषि राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी धर्मवीर सिंह ने कुंदा नदी में नौका विहार का लुत्फ उठाया। बता दें कि करीब 40 सालों बाद खरगोन नगर के गौरव दिवस पर कुंदा नदी में नाव चलाते देख लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान नदी के तट पर शहर वासियों का हुजूम दिखाई दिया।
नहीं, अब ये तो हमने पहले कहा था कि हम कुंदा को हम हर की पौड़ी और उज्जैन का जो राम घाट है वैसा बनाएंगे। अब उसमें कुछ ब्रेक आ गया था बीच में, लेकिन अब फिर स्पीड पकड़ रहा है तो कुछ बाबा आप देख ही रहे हैं कि इसका ट्रायल हो रहा है तो। लेकिन ये सुंदर दृश्य है, वो आगे अभी कुछ ही दिनों में यहाँ बिल्कुल ऐसे ही और भी अच्छा सुंदर दृश्य यहाँ दिखेगा। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में लगातार प्रयास चल रहे थे। जैसे आपको पता है आज हमारा गौरव दिवस है। निमाड़ की संस्कृति बहुत समृद्ध रही है, बहुत रिच रही है, डाइवर्सिटी यहाँ की पहले से। तो उस संस्कृति को सहेजते हुए, क्योंकि नदी शहर के बीच से निकली है, ऐसा सौभाग्य कम शहरों को मिलता है। तो नदी जो है इस शहर का सबसे ब्यूटीफुल पॉइंट है, सबसे आकर्षक केंद्र है। इसको हमने सहेजने की कोशिश की है दोबारा। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में परिषद के सहयोग से और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से यहाँ पे जैसे सबके सजेशंस आते हैं उस तरह से हम लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। तो पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में हाड़ कपा देने वाली ठंड में इजाफा किया।